हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 5 शेयर करने वाली हूँ। द सीक्रेट टू मनी। जो भी चीज़ आपका माइंड आपकी सच्चाई मान लेता है, बिलीव कर लेता है, वो सब कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। जैक कैनफिल्ड कहते हैं कि द सीक्रेट की वजह से मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने अपने माँ बाप से सिर्फ नेगेटिव थॉट सुने थे पैसे को लेकर, अमीर लोगों के बारे में। मेरे पापा हमेशा कहते थे अमीर लोग बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, वो दूसरों की चमड़ी उखाड़ के अपना पैसा बनाते हैं। मैं जब बड़ा हो रहा था तब मेरे बहुत सारे बिलीफ बन चुके थे मनी से रिलेटेड, जो ज्यादातर बेकार थे, ईवल थे मनी के लिए। मेरे पापा हमेशा कहते थे मनी पेड़ पे नहीं उगता, क्या तुम्हें मैं एक अमीर इंसान दिखता हूँ। मैं बड़ा ही ये बात सुन के हुआ था लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरी लाइफ तब चेंज हुई जब मैं डब्ल्यू सीमेंट स्टोन से मिला, तभी से मेरी लाइफ पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी थी। जब मैंने स्टोन के साथ काम करना शुरू कर दिया तब स्टोन ने मुझसे कहा तुम अपनी लाइफ में इतना बड़ा गोल डिसाइड करो जिसे तुम अचीव करना चाहते हो, जो तुम्हारे माइंड को पूरी तरह से ब्लोन अप कर दे। उस टाइम मैं सिर्फ $8,000 एक साल में बना रहा था। तब मैंने डिसाइड करा भी मैं एक साल में $1,00,000 बनाना चाहता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कैसे इतने पैसे कमाऊँगा। मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, मुझे कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी वो पैसे कहाँ से आए। बट मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने डिक्लेयर किया, मैंने बिलीव किया भी ये कहीं ना कहीं से मेरे पास इतने पैसे आएंगे। मैंने एज ए एक्ट करना शुरू कर दिया भी ये मेरी सच्चाई है, मैं इतने डॉलर एक साल में बना रहा हूँ। स्टोन ने मुझे एक और बात सिखाई, हर रोज तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और विजुअलाइज करना है तुम्हारा गोल जो तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तब मैंने एक नोट पे $1,00,000 लिख दिए और उसे अपने छत की दीवार पर चिपका दिया। हर रोज सुबह उठते ही मैं उस नोट को देखता और विजुअलाइज करता कि मैं $1,00,000 हर साल कमा रहा हूँ। मेरी लाइफस्टाइल $1,00,000 वाली है और वो सब कुछ मैं जी रहा हूँ जैसी लाइफस्टाइल मैं चाहता था। मैं उसको पूरी तरह से विजुअलाइज करता था, बिलीव करता था जैसे वो मेरी लाइफ है। इंटरेस्टिंग बट 30 दिन हो चुके थे और मेरी लाइफ में कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं आए थे। मेरी लाइफ में कोई भी ब्रेक थ्रू वाला आइडिया नहीं आया था, कोई मुझे ज़्यादा पैसे ऑफर नहीं कर रहा था। बट 4 हफ्तों बाद मेरे पास $1,00,000 कमाने का एक आइडिया आया। मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक लिखी थी। मैंने कहा यदि मैं 4,00,000 कॉपी 25 सेंट में बेचूं तो मैं एक साल में $1,00,000 बना सकता हूँ। मेरे पास वो बुक पहले भी थी बट मेरे पास ये आइडिया कभी नहीं आया। एक और द सीक्रेट का मेन सीक्रेट ये है कि जब आपको इंस्पायर्ड थॉट आए आपको उसे ट्रस्ट करना है और आपको उस पर काम करना है। मुझे नहीं पता था कैसे मैं 4,00,000 कॉपियां अपनी बुक की सेल करूंगा। तब मैं एक दिन सुपरमार्केट गया, वहां पे मैंने देखा नेशनल इंक्वायरर। मैं बहुत बार सुपरमार्केट गया हुआ था बट कभी मेरी उस पर नजर नहीं पड़ी। तब मैंने सोचा यदि इस बुक रीडर को मेरी बुक के बारे में पता चल जाए तो मैं 4,00,000 कॉपियां तो मिनटों में सेल कर सकता हूँ। 6 हफ्तों बाद मुझे एक कॉलेज में स्पीच देने के लिए बुलाया गया और वहाँ पे 600 टीचर आए हुए थे। आफ्टर स्पीच मुझे एक वुमेन ने अप्रोच किया। उसने बोला मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ और उसने अपना कार्ड मुझे दिया। जब मैंने कार्ड को पढ़ा वो एक फ्रीलांसर राइटर थी नेशनल इंक्वायरर में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तब मैंने अपना इंटरव्यू दिया और मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। मेरी बुक की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा था, पर्सन्स, इवेंट जो मुझे $1,00,000 बनाने में मदद कर रहे थे। अब मैं अपनी स्टोरी को शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने उस साल $1,00,000 नहीं बनाए, मैंने $92,327 बनाए थे। बट मैं डिप्रेस नहीं हुआ भी। मैंने ये नहीं कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैंने बल्कि ये कहा ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मेरी वाइफ भी शॉक्ड हो गई थी कैसे हमने $1,00,000 मैनिफेस्ट किए हैं। तब हमने कहना शुरू किया यदि हम $1,00,000 मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो क्या हम $10,00,000 भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तब मैंने कहा वाई नॉट, हम स्टार्ट करते हैं। तब हमने ट्राई किया $10,00,000 को मैनिफेस्ट करना।
तब मेरे एक पब्लिशर ने मेरी फर्स्ट बुक के लिए द चिकन सूप ऑफ द सोल बुक के लिए मेरे को एक रॉयल्टी चेक दिया, और उस चेक पे उस सिग्नेचर करते वक्त उसने एक स्माइली भी बनाई, क्योंकि वो भी उसका फर्स्ट $10 लाख का चेक था जो उसने फर्स्ट टाइम लिखा था। मैंने अपने एक्सपीरियंस को, द सीक्रेट को टेस्ट किया, क्या ये सच में काम करता है। हमने उसे पूरी तरह से टेस्ट किया और एब्सोल्युटली ये काम करता है। मैंने अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट किया है और मैं हर रोज अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहा हूँ। जो नॉलेज द सीक्रेट की है, आपको सिर्फ अपनी इंटेंशन डालनी है। जो चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप हर चीज के लिए इंटेंशन डाल सकते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में क्रिएट करना। मनी इट्स नॉट अ डिफरेंट पॉइंट, आप उसे भी अट्रैक्ट कर सकते हो। यदि आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तब आपको अपना पूरा फोकस वेल्थ पर रखना चाहिए। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा यदि आप अपने सारे थॉट लैक ऑफ मनी पे रख रहे हो, आपके पास इनफ मनी नहीं है, तब इम्पॉसिबल है आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपका पूरा फोकस मनी ना होने पे है, आपको अपने सर्कमस्टेंसेस भी कम मनी वाले मिलेंगे। आपको आपका पूरा फोकस अबंडेंट माइंडसेट पे रखना है। आपके पास अबंडेंस में मनी है तो आपकी लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आप इमेजिनेशन भी कर सकते हो। द सीक्रेट वेबसाइट पे एक चेक है, आप उसे डाउनलोड करो। उसके अंदर फील करो आपका नाम, कितनी अमाउंट आप चाहते हो, आपकी डिटेल्स, और उसे ऐसी जगह पे पेस्ट कर दो जहाँ से आप इसे रोज देख सको। और आप फील करो जैसे आपके पास वो मनी है। इमेजिन करो जैसे आप वो सारे मनी को खर्च रहे हो, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद रहे हो, और वो खरीदते वक्त आपको कैसा फील हो रहा है, आप कितना वंडरफुल फील कर रहे हो। हमें 1000 से भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी रिसीव हुई हैं। लोगों ने मनी को अपनी लाइफ में आकर्षित किया है थ्रू द सीक्रेट चेक। आप भी इसे गेम की तरह यूज़ करो और अट्रैक्ट करो जितनी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जितनी मनी आप चाहते हो, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अट्रैक्ट अबंडेंस। सबसे बड़ा कारण यही है, जो पर्सन अपने पास मनी को अट्रैक्ट नहीं करते, मोर देन इनफ मनी कभी नहीं होती उनके पास, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो ब्लॉक कर रहे हैं मनी को अपने पास आने से थ्रू देयर थॉट्स। अपने थॉट्स की वजह से वो मनी को ब्लॉक कर रहे हैं और वो मनी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। जब भी हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं, फील करते हैं और इमोशन क्रिएट करते हैं, हम ब्लॉक कर रहे होते हैं सारी अच्छी चीज़ों को हमारे पास आने से। चाहे वो मनी हो, चाहे वो अबंडेंस हो, वो कुछ भी हो, हम उसे ब्लॉक कर रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट से। क्या आपके पास इनफ मनी है? क्या आप मनी को स्टॉप कर रहे हो अपने आने से थ्रू योर थॉट्स? तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, आपको लैक माइंडसेट से चेंज होके मोर देन इनफ मनी वाले माइंडसेट में आना है। इसके लिए आपको ज्यादातर वो थॉट सोचने चाहिए जिसके अंदर आप अबंडेंट हो। आप लैक की फीलिंग मत लेके आओ। यही मेरी एक बेस्ट टिप थी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। जब हमें पैसों की जरूरत होती है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है हमारे अंदर। इसी कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बार बार ऐसी सिचुएशन ला के देता है जहाँ पे हमें नीडी मनी चाहिए होती है, जरूरत के लिए मनी चाहिए होती है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मनी के बारे में। जब मैंने द सीक्रेट को डिस्कवर करा और इसे मैंने अप्लाई करना शुरू करा, मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया मेरी कंपनी लॉस में जा रही है और इस साल मैंने इतना लॉस किया है कि मेरी कंपनी डूबने वाली है। मैंने 3 महीने में इतना लॉस कर लिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरा 10 साल का हार्डवर्क पानी में जा रहा था, सब कुछ डूब रहा था। अपनी कंपनी को बचाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, जिसकी वजह से मेरी सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही थी और मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था वहाँ से बाहर आने का। तब मैंने द सीक्रेट को डिस्कवर करा और लाइफ के बारे में जानना शुरू करा। तब मैंने अपनी कंपनी की स्टेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिकॉज मैंने अपने सोचने की पैटर्न को चेंज कर दिया था। जब भी मेरा अकाउंटेंट मुझे बताता भी हम और भी ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लॉस बियर कर रहे हैं, तब मैं अपने माइंड में सिर्फ इस बात पे फोकस रखता था, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अबंडेंट हूँ। मैं अपने माइंड में ये बात बोल रहा था, यूनिवर्स मुझे वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो मुझे चाहिए। और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था यूनिवर्स मुझे वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो मुझे रिक्वायरमेंट थी। कभी कभार मेरे मन में बहुत ज़्यादा डाउट आने शुरू हो जाते थे। उन डाउट को ओवरकम करने के लिए मैं इमीडिएटली अपने थॉट को शिफ्ट कर देता था
उन थॉट्स पे जो मैं चाहता था और कैसे आउटकम मैं चाहता था, मैं उन थॉट्स को ज़्यादा सोचना शुरू कर देता था और मैं भगवान का पूरी तरह से शुक्रिया करता था कि जो चीज़ मेरे पास अभी है, जो चीज़ मैं चाहता था उसके लिए मैं ग्रेटफुल महसूस करता था, इंजॉय करता था उस मोमेंट को पूरी तरह से और बिलीव करता था कि वो मेरे पास है। मैं चाहता हूँ अब सभी को पता चले ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका एक सबसे शॉर्टकट एक ही मेथड है, बी योरसेल्फ एंड फील हैप्पी राइट नाउ। आपको अब भी अच्छा महसूस करना है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो और सबसे फास्ट अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे वो मनी हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, बस आपको फोकस करना है अभी आप क्या रेडिएट कर रहे हो इस यूनिवर्स में। फील करो जॉय को, हैप्पीनेस को, ग्रेटिट्यूड को। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे। जब आप ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे तब आप सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस, जो सिग्नल्स आप यूनिवर्स में रेडिएट करोगे वो आपको वापस ज़रूर मिलेंगे थ्रू पिक्चर, थ्रू एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे अंदर चल रहे थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है, उनको हमारे पास वापस भेजता है। हमें अपनी इनर मोस्ट थॉट और फीलिंग पे काम करना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। जो विटाले कहते हैं, मैं इमेजिन कर सकता हूँ ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, कैसे मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ज़्यादातर ग्रीन पत्तियों को अट्रैक्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को ज़्यादा लेके आऊँ। मैं ये कैसे करूँ यदि मैं अपनी जॉब से प्यार करता हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड डेब्ट से डील करना पड़ता है, तब मैं इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करूँ। मेरे पास सिर्फ पैसा मेरी जॉब की वजह से आ रहा है, मैं और पैसे कैसे कमाऊँ। अब हम पीछे जाते हैं और देखते हैं हमने किन चीज़ों पे बात की थी द सीक्रेट में। आपकी जॉब जो आपने डिक्लेयर करी थी, कैसी जॉब आप चाहते हो इस कैटलॉग में जो यूनिवर्स ने आपको दिया था, यदि उसमें से एक कैश है, आप बताओ आपको कितना कैश चाहिए। हाउ मच यू वुड लाइक टू हैव। क्या आपको $20,000 चाहिए या आपको $1,00,000 चाहिए, अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए अगले 30 दिनों में। आप जो भी चीज़ चाहते हो आपको सिर्फ वो मांगना है और बिलीव करना है जैसे वो आपको रिसीव हो रहा है। यदि आपके पास्ट में थॉट ये थे कि आपके पास मनी सिर्फ आपकी जॉब से आ रहे हैं, क्या आप इस बात को अप्रिशिएट करोगे भी ये सोच आपको सर्व कर रही है, या आप इस थॉट को चेंज करोगे क्योंकि ये थॉट्स अब आपको सर्व नहीं कर रही। यदि आप यही सोचते रहोगे कि पैसे सिर्फ मेरी जॉब की वजह से आ रही है, तो ये आपके लिए अब वर्कआउट नहीं करेगी। पैसे कहीं से भी आ सकते हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको यूनिवर्स से आस्क करना है, बिलीव करना है और आपको रिसीविंग मोड में आना है। फील द हैप्पी नाउ और आपको सारी डिटेल यूनिवर्स पे छोड़ देनी है, कैसे वो मनी आपके पास आएगी। बॉब प्रॉडकर कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का सिर्फ एक गोल होता है कि उन्हें कर्ज से मुक्त होना है, बट आप ऐसे कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। आप अपनी लाइफ में और कर्ज को आकर्षित कर रहे हो क्योंकि आप पूरे मन से वो थॉट सोच रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और कर्ज आ रहा है। ये मैटर नहीं करता भी आप कर्ज मुक्त होना चाहते हो, आप किस वर्ड पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो कर्ज को, तब आप अपनी लाइफ में और कर्ज को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जिसके अंदर आप रीपेमेंट कर रहे हो अपने कर्ज का, और आपको फोकस करना चाहिए प्रॉस्पेरिटी पे। एक और सिचुएशन बताते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा बिल हो चुके हैं जो आपको पे करने हैं, आपके पास कोई आइडिया नहीं है पैसे कहाँ से आएंगे, आप कैसे बिल को पे करोगे, और आप कंटिन्यू अपने बिल के बारे में सोच रहे हो, आपके पास बिल बहुत ज़्यादा है, तब आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, और बिल्स। इसके बजाय आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि बिल पे। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। जेम्स रे कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का एक और ड्रीम होता है कि वो अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं अगले साल, बट वो कोई भी ऐसे एक्शन नहीं ले रहे होते जिनसे उनकी इनकम डबल हो सके नेक्स्ट ईयर में। तब वो बोलना शुरू कर देते हैं, आई कांट अफोर्ड दैट, मैं उसे खरीद नहीं सकता। गेस व्हाट, यूनिवर्स सेज योर विश इज माई कमांड। जब भी आप ये वर्ड बोलते हो, मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड इट, ये आपके लिप्स से पास ऑन हो रहे हैं ये वर्ड, और इन वर्ड्स में इतनी पावर है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा।
हमें इन्हें चेंज करना चाहिए। हमें ऐसे वर्ड बोलने चाहिए, आई कैन अफोर्ड डैट, आई कैन बाय डैट, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। आपको ऐसे वर्ड बार बार बोलने चाहिए, तोते की तरह। आप इसको बिल्कुल रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू करो, मैं इस चीज़ को खरीद सकता हूँ, मैं इस चीज़ को बाय कर सकता हूँ। अब आपको एक मैं टारगेट देती हूँ, आने वाले 30 दिन आपको इंटेंशन बनानी है। जो भी चीज़ आप देखो और जो भी चीज़ आप लाइक करते हो अपने बारे में, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हो, उस सभी के लिए आप क्या बोलोगे, मैं इसे खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय डैट, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। आपको ये बार बार बोलना है। यदि आप अपनी ड्रीम कार को देखो, आप बोलो मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसे बाय कर सकता हूँ। जब आप अपने फेवरेट क्लॉथ्स को देखो, तब आप ये बोलो मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। जब आप वेकेशंस की ट्रिप देखो, तब आप ये बोलो मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये आपकी एनर्जी को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा महसूस करोगे मनी के लिए। इसकी वजह से आप अपने आप को पूरी तरह कन्विंस कर लोगे भी आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, और आप अपने आप को पिक्चराइज करो भी आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है। आपके पास वो सारी मनी है, वो सारे वेकेशंस हैं, ट्रिप्स है, ड्रीम कार है जो आप चाहते हो। लिसा निकोल्स कहते हैं, जब हमारा पूरा फोकस लैक पे हो, स्कार्सिटी पे हो, हमारे पास ये चीज़ों की कमी है और हम इसी के बारे में अपने फ्रेंड से, फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तब आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सिचुएशन और अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके अंदर आप ये सभी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हो जब आपके पास मोर देन इनफ मनी नहीं है। इसके बजाय आपको अबंडेंस पे फोकस रखना चाहिए, प्रोस्पेरिटी पे फोकस रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आएगी। अब आप द सीक्रेट को जानते हो। जब भी आप किसी अमीर इंसान को देखते हो तो आपको पता चलता है उनका प्रीडोमिनेंट थॉट क्या है। उनका प्रीडोमिनेंट थॉट वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, ना कि स्कार्सिटी है, लैकनेस है। चाहे वो जानबूझ के इसे कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, पर उनका पूरा फोकस वेल्थ पे है और यूनिवर्स उनको ऐसे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनके पास और भी ज़्यादा वेल्थ आ रही है। जो वेल्थ उनके पास है वैसी ही वेल्थ आप भी अट्रैक्ट कर सकते हो। उनके और आपके बीच सिर्फ डिफरेंस आपकी सोच का है। वो ज़्यादा वेल्थ वाली सोच सोचते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा वेल्थ है। आप भी ऐसी सोच को अपनाओ और आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। थिंक अबाउट मोर वेल्थ, यू अट्रैक्ट मोर वेल्थ इन योर लाइफ। डेविड कहते हैं, जब पहली बार उन्हें द सीक्रेट के बारे में पता चला तब वो उसे अप्लाई करना चाहते थे। मेरे पास हमेशा बहुत ज़्यादा बिल्स आते थे मेरे मेल बॉक्स में, क्योंकि मैं हर वक्त बिल्स के बारे में सोचता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यदि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा होके आएगी। तब मैंने अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट उठाई और उसे वाइट ऑफ कर दिया। तब मैंने अपने आप से पूछा मैं कितना बैंक बैलेंस चाहता हूँ। तब मैंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया भी मेरे मेल बॉक्स में चेक्स आ रहे हैं, और मैं इसको बहुत दिन तक विजुअलाइज करता रहा। मैंने इसे लगभग 1 महीना विजुअलाइज करा, जिससे मेरी पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। इट वॉज अमेजिंग। आज मैं अपने मेल से सिर्फ चेक को कलेक्ट करता हूँ। मेरे मेल बॉक्स में बहुत कम बिल्स होते हैं और ज़्यादातर चेक्स होते हैं। जब से द सीक्रेट मूवी रिलीज़ हुई है मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा लेटर्स आते हैं जिसमें लोगों ने बताया है कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में चेक्स को अट्रैक्ट किया है, जैसे डेविड ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेक को आकर्षित किया था। लॉरेल लैंगमायर कहते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था मैं हमेशा सोचता था पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। तब मैंने इसे रिप्लेस किया विद मनी कम्स इजीली एंड फ्रिक्वेंटली। शुरुआत में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, मुझे लगता था मैं झूठ बोल रहा हूँ। राइट, आपके ब्रेन आपको बार बार बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट आपको ये बात जाननी होगी, आपके माइंड में एक लिटिल टेनिस मैच चल रहा है जो कुछ समय तक चलता ही रहेगा। आप उसे कोई स्टेटमेंट दोगे वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही करेगा। जब आपके माइंड में ये थॉट्स आए पैसे कमाने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पैसे आसानी से नहीं आते, तब आपको ये थॉट्स को जल्दी लेट गो कर देना चाहिए।
यदि आप यही थॉट बार बार सोचते रहोगे तो यही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जा रही है और आपको वैसे ही और लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेंगे जिसमें आपके पास पैसे कमाने बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें लॉरल लैंगमार्क की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। हमें अपने थॉट को रिप्लेस कर देना चाहिए। मनी कम्स इजिली एंड फ्रिक्वेंटली। आपको ये बार बार रिपीटिशन में बोलना चाहिए ताकि ये आपकी रियलिटी बन जाए। डेविड शिमर कहते हैं, जब आप अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तब आपको अपना माइंडसेट वेल्थ पे रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप वेल्थ के बारे में सोचोगे उतनी ज़्यादा वेल्थ आपके पास आएगी। लॉरल लैंगमायर कहते हैं, जब मैं कोचिंग देता था उसमें से 80% लोगों की साइकोलॉजी ये होती थी, ये आप तो मैनिफेस्ट कर सकते हो बट मैं नहीं कर सकता। तब मैं उन्हें बोलता था, आप अपनी कैपेबिलिटी को चेंज करो। आपको अपने इनर रिलेशनशिप मनी के साथ अच्छे करने हैं। इस संसार की सबसे अच्छी खुशखबरी एक है, जब आप डिसाइड कर लेते हो जो चीज़ आप जानते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टीचर आपको नई चीज़ सिखा रहा है उस पर बिलीव करना। जिस टाइम आपने नई टीचिंग पे बिलीव करना शुरू कर दिया वहीं से आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप अबंडेंस और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। आपको शुरुआत करना है अच्छा महसूस करना मनी के लिए और आप अपनी लाइफ में और मनी को अट्रैक्ट करोगे। मैं समझ सकता हूँ जब लोगों के पास मोर देन इनफ मनी नहीं होती तब वो अच्छा फील नहीं करते मनी के लिए, बिकॉज उनके पास ज़्यादा मनी नहीं है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स में नेगेटिव फीलिंग सेंड कर रहे हैं। उन्हें तुरंत स्टॉप करना चाहिए नेगेटिव फीलिंग यूनिवर्स में सेंड करने के लिए, क्योंकि यदि वो स्टॉप नहीं करेंगे ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। वो अपनी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस और अट्रैक्ट करेंगे जहाँ पे उनके पास ज़रूरत की भी मनी नहीं होगी। आप स्टार्ट कर सकते हो अच्छा महसूस करना मनी के लिए। ग्रेटफुल महसूस करो जो मनी आपके पास अभी है। आप ये बोलना शुरू करो और फील करना शुरू करो, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा मनी है, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा मनी है। देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ मनी जो मेरे रास्ते में है। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। आई लव मनी, मनी लव्स मी। मैं अभी पैसे रिसीव कर रहा हूँ, मैं हर रोज पैसे रिसीव कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इन सभी अफर्मेशन को फील करो और बार बार बोलो, आपकी लाइफ में मनी ज़रूर आएगी। गिव मनी टू गेट मनी। जितना देंगे उतना ही हमारे पास वापस आएगा मनी के रूप में। जब हम दान देते हैं ये बहुत पावरफुल एक्शन है जो हमारी लाइफ में और पैसा लेके आता है। जब हम दान कर रहे होते हैं, किसी को पैसे दे रहे होते हैं, तब हम ये फीलिंग जनरेट करते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। आपने देखा होगा जितने भी अमीर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दान करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट दान कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी लाइफ में और भी पैसा लेके आता है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर थॉट क्या है, मेरे पास मोर देन इनफ मनी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब यूनिवर्स उनके लिए मनी के सारे दरवाजे खोल देते हैं। जितना वो दान करते हैं उससे भी बढ़कर उन्हें पैसे वापस करते हैं। यदि आप ये सोच रहे हो भी आपके पास मोर देन मनी नहीं है किसी को देने के लिए, इसी वजह से आपके पास मनी नहीं है। जब आप अपने अंदर लैक की फीलिंग लेके आते हो, आपके पास इनफ मनी नहीं है, तब आप यूनिवर्स के पास ऐसे सिग्नल सेंड कर रहे हो भी आपके पास मनी नहीं है। तब यूनिवर्स आपको वैसे ही सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस देंगे जिसके अंदर आपके पास मनी नहीं होगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी गिव करनी चाहिए, देनी चाहिए, जिससे वो हमारे पास मुड़ के आए। यूनिवर्स हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोले। बहुत बड़ा डिफरेंस है गिविंग में और सेक्रीफाइसिंग में। जब हम दूसरों को दान देते हैं तब हम अपने दिल से दान देते हैं, और जब हम मनी को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं हम अच्छा महसूस नहीं करते। हम इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, गिविंग और सेक्रीफाइसिंग। जब हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तब हम लैकनेस की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एमिट कर रहे होते हैं, और जब हम गिविंग कर रहे होते हैं हम मोर देन इनफ मनी की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड कर रहे होते हैं। जब हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं हम अच्छा महसूस नहीं करते, जब हम दान कर रहे होते हैं हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सेक्रीफाइसिंग की वजह से हम रिसेंटमेंट फील करते हैं, और गिविंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी पूरी लाइफ को और जो काम हम कर रहे हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सिग्नल को ग्रैब कर रहा है और आपके जैसे सिग्नल है आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, और आप ये फील कर सकते हो इन दोनों के डिफरेंसेस। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, उनका मनी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बट उनका अपनी फैमिली के साथ बहुत बेकार रिलेशनशिप था। ये वेल्थ नहीं है। यदि आप मनी के पीछे जाओगे तब आप अमीर तो बन जाओगे, बट उस बात की कोई गारंटी ही नहीं है कि आप वेल्थी बनोगे। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही कि मनी वेल्थ का पार्ट नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ वेल्थ, बट ये सिर्फ एक पार्ट है। यदि जब मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों से भी मिलती हूँ, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, अपनी लाइफ में स्टिक हो गए हैं एक जगह पर ही, वो भी वेल्थ नहीं है। हमारी पूरी लाइफ अबंडेंट होनी चाहिए, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप अबंडेंट होने चाहिए। ये लाइफ है। यदि आप ये सुन के बड़े हो रहे हो पैसा कमाना इतना अच्छी बात नहीं है, हमें ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, बट ये बात पूरी तरह से गलत है। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तब मनी हमारे पास अपने आप आकर्षित होके आती है, क्योंकि हम ऐसी अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड कर रहे होते हैं। आप इतने बड़े किंगडम के वारिस हो, प्रोस्पेरिटी आपका बर्थ राइट है, आपके हाथों में अबंडेंस की चाबी है, आप ये अबंडेंस अपनी लाइफ के हर एरिया में ला सकते हो। आपको बस उसके लिए इमेजिन करना है। आप डिजर्व करते हो सारी अच्छी चीज़ें, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और यूनिवर्स आपको वो सारी अच्छी चीज़ें ला के देगा। यदि आप यूनिवर्स को वैसी फ्रीक्वेंसी, वैसी फीलिंग सम्मान करोगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। अब आप द सीक्रेट को जान चुके हो, आपके हाथों में चाबी है। आपकी चाबी क्या है? जो थॉट्स आप सोच रहे हो, जैसी फीलिंग आप वाइब्रेट कर रहे हो, यही आपकी चाबी है जो आपके हाथों में है, और ये चाबी आपके पास हमेशा के लिए है। ज़्यादातर लोग जो वेस्टर्न कल्चर के हैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सक्सेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्हें एक अच्छा घर चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और उनकी पूरी लाइफ में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो। वो ज़्यादातर मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये सब कुछ आउटर थिंक है। यदि हम अपनी पूरी लाइफ में आउटर थिंक को सेटिस्फाई करने में निकाल देंगे, तब हम अपने इनर सेटिस्फैक्शन कब करेंगे? इनर सेटिस्फैक्शन के लिए हमें पीस चाहिए, जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। ये हमारा इनर हैप्पीनेस है। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सिर्फ इसलिए चाहते हो कि आप खुश होना चाहते हो, आप हैप्पी महसूस करना चाहते हो, तब आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करनी चाहिए, ऐसे थॉट सेट करने चाहिए जो हैप्पीनेस को रेडिएट करे, प्यार को रेडिएट करे, पीस को रेडिएट करे। यदि आप रेडिएट करोगे हैप्पीनेस को, लव को, जॉय को विद इन यू, तब यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्स करेगा और आपकी लाइफ में वो सब कुछ ला के देगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें अपना पूरा फोकस वेल्थ पे रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। यदि आप अपना फोकस लैकनेस पे रख रहे हो और आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तब आपको पूरा फोकस वेल्थ पे रखना चाहिए, मनी पे रखना चाहिए। सेकंड, आप इमेजिन करो जितनी अमाउंट आप चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है। अब देखो आप उसके साथ क्या खरीदोगे। एक गेम की तरह लो, आपके पास जो अमाउंट आप चाहते थे वो ऑलरेडी है, आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे आप उसके साथ खुश महसूस कर रहे हो, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है। आप ऐसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड करो जैसे आपके पास वो मनी ऑलरेडी है। खुश रहने से हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी पैसा अट्रैक्ट करते हैं, तब हमें ज़्यादातर खुश रहना चाहिए। फोर्थ, आपको ऐसी इंटेंशन सेट करनी चाहिए भी जब भी आप कोई भी चीज़ देखो जो आपको पसंद है, आप ये कहो आई कैन अफोर्ड दैट, मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। आपको बार बार ये बोलना है, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी और आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। फिफ्थ, हमें पैसे दान करने चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब यूनिवर्स हमारे लिए और भी अबंडेंस के दरवाजे खोल देता है। सिक्स्थ, विजुअलाइज करो जैसे आपके मेल बॉक्स में चेक्स आ रहे हैं। सेवंथ, हमें वेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। Happy manifestation.